हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जिसको हर आईटी एम्प्लॉय को जानना जरूरी है। रीज़न इसका इतना खतरनाक है कि मैं आपको बताऊंगा आगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बड़ी कंपनी है इनके नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको इस तरह की फीलिंग आएगी। एक एम्प्लॉय हैं रमेश आर नाम के। उनके साथ एक बहुत ही भयानक अन्याय हुआ है, कह सकते हैं उनके साथ ऐसा हुआ है जो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। हुआ यूं गाइस कि उनको एक ऑफर मिलता है कैपजेमिनी नाम की कंपनी से, जो आपको पता ही है वर्ल्ड रिनॉन्ड कंपनी है। काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं पूरे वर्ल्ड में इसके। लेकिन इस कंपनी ने जो इनके साथ किया वो काफ़ी खतरनाक है। इनको ऑफर मिलता है नवंबर 2021 में कि आप कैपजेमिनी में सेलेक्ट हुए हैं और आपको फलाना पैकेज इस तरह से दिया जाएगा। लेकिन इनको मल्टीपल ऑफर्स था तो इन्होंने चूज किया कि उन्हें किसी और कंपनी में जाना चाहिए जो इनके करियर के लिए अच्छा है। ये चीज़ इन्होंने सोचकर दूसरी कंपनी की तरफ ये चले गए। लेकिन हुआ ये गाइस कि इनके साथ ऐसा हुआ कि जब नई कंपनी में ये गए तो उस नई कंपनी ने बीजीवी रेज किया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। उसमें पाया कि ये कैपजेमिनी के एम्प्लॉय रह चुके हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों। इन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है। वो इस तरह से ये सही कह रहे हैं ये बात, क्योंकि जो इनका ईपीएफओ का स्टेटमेंट चेक किया गया, जिसमें आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग जीरो है। नोटिस पीरियड जो इन्होंने वहाँ बिताया है, अगर ये वहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो वो भी जीरो है। तो ये साफ कहते हैं कि मैं इस कंपनी में मैंने एक भी दिन काम नहीं किया है, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया है। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने एचआर तक को मेल कर दिया था कि आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग दिस कंपनी, मैं किसी और कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। और उन्होंने थैंक्स किया था एचआर को। लेकिन एचआर ने इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया और इनको अब कह रहे हैं कैपजेमिनी वाले, तुम ये जो अमाउंट है 2,89,000 पे करो, तभी तुम्हारा नाम वहाँ से ईपीएफओ से रिमूव किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि एक किसी भी बंदे के साथ, नॉर्मल आईटी एम्प्लॉय के साथ, ये कितना बड़ा स्कैम इस तरह की कंपनी कर रही है। तो आप इससे एक चीज़ क्लियर हो जाइए, समझ जाइए, जब आपके पास मल्टीपल ऑफर है तो वहाँ उस सिचुएशन में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको मल्टीपल ऑफर ले लेना है जिस जिस कंपनी से मिल रहा है, और उसमें से एक, मतलब कुछ अच्छा सा डिसीजन लेके सोच समझ के कि मेरे लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी में मेरा करियर आगे बढ़ेगा, कौन सी कंपनी मेरे लिए अच्छा हो सकती है। ये सब चीज़ें सोच समझ कर उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगे। ज्वाइन करने के बाद आपने जिस जिस कंपनी में ऑफर, आप जिस जिस कंपनी ने आपको दिया है, उन सबको मेल डालिए और उनको बोलिए कि प्लीज़ हमें एक्नॉलेज कीजिए इस मेल को कि मैंने ऑफर नहीं लिया है आपका, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट भी भेज दीजिए। तो गाइज, अब उससे फ़ायदा आपको क्या होगा, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो इस तरह का सिचुएशन आपके साथ क्रिएट नहीं होगा जो इन भाई के साथ हुआ है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इससे घटिया कंपनी नहीं गिर सकती मुझे लगता है। और इस तरह का जो सिचुएशन जनरेट हुआ है इनके साथ, बहुत ही दुखद है। आप किसी भी एम्प्लॉय को, आप टीसीएस जैसी कंपनी में अगर आप जाएंगे, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तो इतने ही दिन का डिटेल लेने में इनका पूरा टाइम बीत जाएगा और इनको टीसीएस जैसी कंपनी तो बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं देगी। भले ही छोटे मोटे स्टार्टअप्स जो वगैरह हैं वो सब ज्वाइनिंग दे दे, बट इस तरह की कंपनी, बड़ी कंपनीज तो इनको कभी लेगी ही नहीं। तो ये कितना बड़ा स्कैम इस एम्प्लॉय के साथ हुआ है जो आप लोगों को समझना चाहिए। खासकर उन लोगों को जो पहली बार स्विच कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि भाई मैं कैसे करके सारा चीज़ क्लियर कर लूँ। एचआर से, डिफरेंट एचआर जितने लोगों से मैं कनेक्शन में हूँ, उनको मैं बता दूँ कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, ये सब बता दूँ, उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लूँ। नहीं तो आप भी इस तरह से फंस जाएंगे। अगर आप इस तरह से फंसेंगे तो फिर आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। समझिए कि आपका करियर आईटी में फिनिश हो जाएगा। तो ये काफ़ी सीखने वाली चीज़ थी इस वीडियो में। ये जो है, ये काफ़ी वायरल हो रहा है, ट्विटर पे भी मैंने देखा था और फेसबुक पे भी कई लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों तक भी बता दूं, क्योंकि आप लोग काफ़ी, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर, वो नए लोग हैं, यंग लोग हैं। अगर उन्हें ये चीज़ें अच्छे से मालूम होगी अभी से, तो आगे चलकर वो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए था ज़्यादातर, क्योंकि जो सीनियर लोग हैं उनको ये चीज़ें मालूम होती हैं, तो इन चीज़ों को वो हैंडल करना जानते हैं।
तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल वीडियोज़ जो आपको काम आ सकते हैं आगे, उस तरह के वीडियोज़ को और भी ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस के साथ बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आगे चलकर काफ़ी लोगों को बहुत पछताना पड़ता है, तो ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो और अगर आपके पास कोई पर्सनल सवाल हो तो आप हमसे इस लिंक पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू आंसर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा पब्लिक सवाल हो जो आप कहीं भी पूछ सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ वहाँ पर। और गाइज़ यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।